अस्सलाम वालेकुम। हरे भरे लाल पीले कादरियों की वीडियोस लेकर आप लोगों के सामने हाजिर खिदमत हूं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहले आप ये वीडियो देख लें। क्या कौवा हलाल है? आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कौवा खाने को हलाल लिखा है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। लेकिन याद रखिएगा कि किस तरह के कौवे को हलाल लिखा है। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। फतवा रिजविया शरीफ के जिल्द नंबर 20 और सफा नंबर 319 में आला हजरत फरमाते हैं कि दाना खोर कौवा के सिर्फ दाना खाता और नजासत के पास नहीं जाता, सिर्फ दाना खाता है और नजासत यानी नापाकियों के करीब नहीं जाता। इत्तिफाक ये जायज है। तो दोस्तों वीडियो आपने देखी है। वीडियो के अंदर ये कहा जा रहा है कि आला हजरत ने लिखा है कि कौवा हलाल है, वो कौवा हलाल है जो पाकीज़ा खुराक खाता है। दोस्तों इन कादरियों के लिए तो आला हजरत की तहकीक ही आखिरी तहकीक है। इलियास कादरी साहब खुद कहते हैं आला हजरत की तहकीक के बाद कोई बंदा अपनी तहकीक पेश ना करे, हम उस तहकीक को दीवार पर मार देंगे। तो फिर कादरी साहबान तो आला हजरत की तहकीक ही मानेंगे अगर कव्वे को हलाल लिख दें या फिर गधे को हलाल लिख दें। दोस्तों हलाल और हराम का मसला कोई आम मसला नहीं है। आप नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस भी सुन लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज के बाद मैं शहद इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया लस्तु उहल्लिलु हरामन व लस्तु उहर्रिमु हलालन। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाया कि ए मेरे नबी, आप हराम को हलाल नहीं कर सकते और हलाल को अपने ऊपर हराम नहीं कर सकते। यानी हलाल और हराम पर फैसला अल्लाह ताला का चलेगा, किसी आला हजरत या किसी बड़े बुजुर्ग बाबे का फैसला नहीं चलेगा। इसलिए जब अल्लाह ताला ने कव्वे को हराम कर दिया है तो आला हजरत कहते रहें कि कव्वा वो हलाल है जो पाकीज़ा चीज़ें खाता है। तो ऐसा कव्वा आप कहाँ से लाएंगे? या तो फिर पिंजरे में बंद कर देंगे या फिर ऐसा कव्वा आपको चिड़िया घर में मिलेगा जिसको खुद खुराक डाली जाती है। फिर तो इस तरह तोता भी हलाल हो गया। और भी परिंदे जो हराम हैं अगर उन्हें पाकीज़ा चीज़ें खिलाई जाएं फिर वो भी हलाल हो गए। शेर भी हलाल हो गया। कुछ खुदा का खौफ करना चाहिए, हलाल और हराम की तमीज करनी चाहिए। अंधी तकलीद में पढ़कर आप जहन्नम का ईंधन बनेंगे। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक मस्जिद में अपनी मस्जिद में आ रहे हैं, अपने नालैन शरीफ उतारते हैं, अपनी चप्पलें उतारते हैं और खिलाफ मामूल एक काम करते हैं, चप्पल उतार कर हवा में फेंक दी और ऐसे फेंकी कि किसी को मारने का अंदाज हो। अल्लाह अल्लाह। बड़ा अजीब गरीब मामला था। मुरीदीन देख रहे हैं, हैरान है कि पीर साहब ने ये क्या मामला किया है। लेकिन खैर बात गुजर गई। एक माह गुजरता है, पूरा एक महीना गुजर जाता है, एक काफिला आता है और वो गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह की वही चप्पल उस काफिले का सरदार अपने सर पर रख कर ला रहा है। मुरीदीन पूछते हैं कि ये चप्पल तो गौसे आजम ने एक माह पहले फेंकी थी। कहते हैं कि हम रास्ते में थे, हमने देखा कि डाकू आ गए हैं, वो हम पर हमलावर हुए और हमारे काफिले को लूटने लगे। तो हमारे काफिले में से किसी एक शख्स ने पुकारा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम हमारी मदद करवाइए। बस उसी वक्त गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ये नालैन हम तक पहुंची और आशिकों को छोड़कर डाकुओं को मारा करती थी। दोस्तों हराम है कि इनके मुंह से ये बात निकल जाए कि हम इस मुसीबत में पड़े तो अल्लाह ताला ने हमें मुसीबत से बचा लिया, या ये कहेंगे शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने बचा लिया, या ये कहेंगे दाता साहब ने बचा लिया। अब ये जो मौलवी कह रहा है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने जूते हवा में फेंके और वो जाकर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मुरीदों के दुश्मनों के सरों में लगे, आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि किस तरह इन्होंने शेख अब्दुल कादिर जिलानी को रब समझ रखा है। हालांकि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की किताबों का मुताला किया जाए तो वो बहुत बड़े मुवाहिद थे और तौहीद परस्त थे, लेकिन ये उतने ही पीर परस्त और बुत परस्त हैं जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नाम लेवा हैं। दोस्तों हर मुसलमान का ईमान ये है कि अल्लाह ताला अगर तौफीक देगा तो ही मरते वक्त कलमा नसीब होगा। लेकिन इन बरेलवियों का अकीदा यह है कि अल्लाह की तौफीक का कोई मसला नहीं है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौस पाक आएंगे, वो जिंदा करेंगे और दोबारा कलमा पढ़ाएंगे और चले जाएंगे। तो मालूम होता है कि सबसे बड़े जानी शराबी और लुच्चे लफंगे तो गौस पाक के मुरीद ही होते हैं, जिनको गौस पाक दोबारा आते हैं और कलमा पढ़ाकर मुसलमान करते हैं। अकल नाम की चीज इनमें मौजूद नहीं है। अब आप एक वीडियो देख लें कि एक तौहीद परस्त आदमी खुतबा दे रहा होता है और पढ़ रहा होता है फालम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके दिल से कलमा निकल रहा होता है और उसकी रूह परवाज कर जाती है। आप ये वीडियो देख लें। Tidak ada yang kita ucapkan kecuali dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha
illallah, la ilaha illallah, la ilaha. दोस्तों इस शख्स का तो ये ईमान नहीं था कि गौस पाक आएंगे और कलमा पढ़ाएंगे, इसका ईमान था कि अल्लाह ताला मुझे मरते वक्त कलमा नसीब करेगा, तो अल्लाह ताला ने इसे कलमा नसीब कर दिया। इसलिए ये सारी तौफीक और अख्तियार अल्लाह ताला का है, किसी नबी वली गौस कुतुब अब्दाल का नहीं हो सकता। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक मदनी मुन्ना है। ये मदनी मुन्ने को आप देख रहे हैं, बच्चा है, इसकी एक मौजू पर तैयारी हुई है। इनसे तेजी के साथ कुछ सवालात किए जाएंगे और इन्हें तेजी के साथ उन सवालात के जवाबात भी देने हैं। तो देखते हैं सवालात करने वाले के सवालात और जवाब देने वाले के जवाबात। बड़ी स्पीड के साथ चलेगा, बड़ी तेजी के साथ चलेगा, बड़ी तवज्जो के साथ आपने ये सारा सिलसिला, इस पूरे सेगमेंट को देखना है। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। चल ये अमीर अहले सुन्नत के दादा जान का नाम बताइए। अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैह। आपके दादा जान हिंद के कौन से गांव में रहते थे? लुधियाना। आपके नाना जान का नाम बताइए। हाजी हाशिम रहमतुल्लाह अलैह। नानी जान का नाम बताइए। बीबी हलीमा रहमतुल्लाह अलैहा। हमारे प्यारे पीरो मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत के अब्बू जान का नाम बताइए। हाजी अब्दुल रहमान रहमतुल्लाह अलैह। अमीर अहले सुन्नत के अब्बू जान किन के मुरीद थे? गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह। प्यारे मुर्शिद करीम के अब्बू जान का किस सफर में इंतकाल हुआ? हज के सफर में। इस्लामी महीना और तारीख भी बता दीजिए। 14 जुल्हज्जा। अमीर अहले सुन्नत के बड़े भाई का नाम बताइए। अब्दुल गनी। इनका इंतकाल कैसे हुआ? ट्रेन हादसे में। महीना और तारीख भी बताइए। 15 मुहर्रम। प्यारे मुर्शिद करीम की अम्मी जान का नाम बताइए। बीबी अमीना रहमतुल्लाह अलैहा। इनका इंतकाल कैसे हुआ? 17 सफर। इनका इंतकाल कब हुआ? 17 सफर। अमीर अहले सुन्नत की अम्मी जान का आखिरी कलाम क्या था? कलमा तैयबा और इस्तगफार। अमीर अहले सुन्नत की अम्मी जान का मजार कहाँ है? मेवा शाह कब्रिस्तान कराची। अमीर अहले सुन्नत किस इस्लामी महीने में पैदा हुए? रमजान अल मुबारक। रमजान मुबारक की किस तारीख को पैदा हुए? 26 हिजरी सन भी बता दीजिए। 1369 सन हिजरी। दिन भी बताइए। बुध। वक्त भी बता दीजिए। मगरिब से कुछ देर पहले। पैदाइश की जगह भी बता दीजिए। खारा दर कराची। अमीर अहले सुन्नत का असल नाम बताइए। मोहम्मद। कुनियत भी बताइए। अबू बिलाल। आपका तखल्लुस क्या है? अत्तार। अत्तार का क्या माना है? इतर बेचने वाला। अमीर अहले सुन्नत की बचपन में किसने तरबियत की? अम्मी जान। आपकी मादरी जबान यानी मदर टंग क्या है? मैंने। वो किन शख्सियत से आपने सबसे ज्यादा इल्म हासिल किया? मुफ्ती वकारुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। कितने साल अमीर अहले सुन्नत इनकी सोहबत में रहे? तकरीबन 22 साल। मुफ्ती साहब ने किस इस्लामी साल में आपको खिलाफत अता फरमाई? 1404 सन हिजरी। अमीर अहले सुन्नत को कितने सिलसिलों की इजाजत और खिलाफत हासिल है? चारों मशहूर सिलसिलों की। किस सिलसिले में अमीर अहले सुन्नत मुरीद बनाते हैं? सिलसिला क़ादरिया। अमीर अहले सुन्नत ने पहला हज किस इस्लामी साल में अदा किया? 1400 सन हिजरी। प्यारे मुर्शिद करीम के तहरीर करदा सबसे पहले रिसाले का नाम बताइए। तज़किरा इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह। अमीर अहले सुन्नत। दोस्तों जब सवालात शुरू किए गए तो मैंने समझा कि ये सवालात नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में होंगे, उनके किरदार के बारे में होंगे, उनकी जिंदगी पर ये सवालात होंगे। लेकिन ये सवालात तो इलियास कादरी साहब के बारे में है कि वो कहां पर पैदा हुए, इस तारीख को पैदा हुए, और उनकी सारी जिंदगी पर सवालात किए गए और वो बच्चा बड़ी तेजी से जवाब देता रहा। अफसोस के नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसे सवालात किए जाते या सहाबा की जिंदगी के बारे में ऐसे सवालात किए जाते तो उसका फायदा होता। लेकिन ये मुस्तकबिल के गौसे आजम मौलाना इलियास कादरी साहब के बारे में ऐसे सवालात किए गए कि मालूम होता है कि बरेलवियों के मुस्तकबिल के गौसे आजम मौलाना इलियास कादरी साहब हैं। खुदारा अगर बच्चों को तालीम देनी है तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत सिखाएं, सहाबा इकराम की सीरत सिखाएं, उनकी अखलाक बताएं, उन्होंने जो जंगें की हैं उसके बारे में बताएं, बच्चों को सिखाएं। इलियास कादरी साहब की जिंदगी के बारे में बहुत ज्यादा भी सीख लेंगे तो उसका क्या फायदा होगा। तो दोस्तों खुदारा कुरान और सुन्नत का मुताला कीजिए, अल्लाह ताला आपको हिदायत जरूर देगा, अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।